अगर हमारा आचार विचार नहीं सुधरेगा, कार्यशैली नहीं सुधरेगी, खान पान नहीं सुधरेगा, आज भी हम हिंसा की पुष्टि करेंगे तो प्राकृतिक उपद्रव होने ही वाले, परेशानियां खड़ी होने वाली। क्योंकि हमारे देसी त्योहार और कार्यक्रम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जैसे अभी दिवाली आएगी तो इसमें दीपों की रोशनी की जाती है मुख्य। बारूद तो बहुत बाद में आया है, और बारूद का खेल तो एक तरह का खेल लोगों ने बहुत बढ़ा दिया, बाकी ये जहर है। ढोल ढमाके होते थे और दीपक जलते थे, और दीपक जले का मतलब है कि जीवन में ज्ञान का प्रकाश करो, एक बात। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाओ का मतलब है कि अभी तक तुम जिस माहौल में थे वो एक तरह का माहौल गर्मी का था, उसके बाद गर्मी सर्दी का बरसात का माहौल आया और अब सर्दी शुरुआत हो रही है। तो एक तरह से दीपक और घर घर दीपक जलाना, और घर घर दीपक का मतलब है कि अब सर्दियों में ऊर्जा की, अग्नि की बहुत जरूरत है। और पहले ही दिन एक अपने आप को इस माहौल में ढालो, एक उष्णता के माहौल में। अगले दिन से सर्दी। और देखना, एक होली आती है, होली आती है और उसका एक मकसद होता है कि लोग मिलें जुलें, एक दूसरे का आदर सत्कार करें, तिलक गुलाल करें। और एक उसमें होता है कि होलिका दहन, चूंकि वह एक यज्ञ का रूप है। और अब फाल्गुनी अष्टानिका में जैसे अष्टानिका का विधान हुआ तो बाद में हवन का रूप है, और उसको एक बड़ा रूप दे दिया गया। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, समझ लो। गर्मी चालू होने वाली है, लोगों ने सर्दी में बहुत सारा ईंधन इकट्ठा कर रखा था। सर्दी लगती है तो तापने के लिए भी चाहिए, और सर्दी के हिसाब से तरह तरह का ईंधन भी इकट्ठा कर रखा था, लकड़ियां भी इकट्ठी कर रखी थी। अब गर्मी में इतने सारी ईंधन की जरूरत नहीं है। किसी घर में इतना ईंधन भरा रखा रहा और एक चिंगारी लग गई ना तो पूरा गांव खाक हो जाएगा। क्यों? घर तो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और एक घर को नुकसान पहुंचा की तो भाई ये होलिका, जो जो जिसके घर में है उठा लाओ, होता है ना। या तो अपने घर से कुछ ना कुछ दो, लकड़ी दो, कुछ दो, या फिर बच्चों की, युवाओं की टोली निकलेगी और जो मिल जाएगा वो उठा करके। ये तो ज्यादती हो गई कि कई बार किवाड़ ही उखाड़ लाते, बैलगाड़ी उठा, ये तो ज्यादती, बेवकूफ़ी हो गई। इसका आशय सिर्फ ये था कि फालतू का लकड़ी, कंडा, गोबर और ये सारी चीजें घर में जमा न रहें। कल कहीं एक जगह भी नुकसान हुआ तो पूरे गांव को तबलीग हो। एक कारण ये भी था, होलिका दहन। जितनी जहां की ऊंची होली हो गई, बोले उसका उतना बोलबाला चलता था, हाँ अमुक गांव की इतनी ऊंची। आशय सिर्फ इतना था कि अब जो कचरा इकट्ठा है उसको एक बार तो साफ कर दो, गर्मी के दिनों को किसी को कुछ नुकसान ना हो। कई चीजों के पीछे रहे हैं लॉजिक, तर्क रहे हैं, लेकिन बाद में वो सिर्फ क्या हो गया, वो क्रियाकांड बन के रह गया। अब नहीं मिलेंगी लकड़ियां तो स्पेशल लकड़ी खरीद के लाओ। क्यों? होली जलाना, खरीद के लाने की क्या जरूरत पड़ी? तो ऐसी बरसात में कई त्योहार आते हैं, फूलों का त्योहार आता है, एक फुलौरा आता है, बहुत सारे कि एक दूसरे से लोग मिलें और उस समय जो चीजें हैं उनका मेंटेन हो। खूब बड़ी होली जल गई, तब सर्दी खत्म हो रही है। आदमी आज गर्म हो ले, क्योंकि कल से गर्मी चालू होने वाली, गर्म होने का अभ्यास कर ले। फाल्गुन की बात चैत्र से गर्मी चालू होती। तो इस तरह के कुछ कारण रहे हैं हर चीज के पीछे, लेकिन लोग उसको ध्यान में न रख करके और उस बात को पकड़ लेते हैं और फिर लकीर के फकीर हो जाते हैं। एक उदाहरण हमने पढ़ा, एक साधु जी की कुटिया में एक बिल्ली आती थी। बिल्ली, साधु जी ने सोचा कि छोटा सा प्राणी है, आता है, ठीक है, कुछ बचा रहता उनके, थोड़ा सा भोजन उन्हें जो प्राप्त होता भिक्षा, और जो बचा रहता वो बिल्ली को भी मिल जाता। तो बिल्ली अक्सर आ जाती, और बिल्ली धीरे धीरे इतना लाड़ करने लगी कि वो ध्यान में भी बैठे हों तो भी उनके आसपास म्याऊं म्याऊं करती, मड़राती, पांव पर बैठ जाती। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी होता है।
अगर कोई ज़्यादा लाड़ करने लगा ना, तो आप ध्यान में भी बैठे हो तो भी पाँव छुएगा, तो अभी कुछ ना कुछ कान में बड़बड़ा के जाएगा, कोई ना कोई मंत्र पढ़ के जरूर जाएगा। इसलिए एक थोड़ी सी दूरी रहना वो भला। अब साधु जी ने विचार किया कि ये क्या करें बिल्ली का। अभी उन्होंने विचार किया कि अब इसको डांटना पीटना तो कोई बात नहीं है, प्राणी क्या समझे हैं, आदमी नहीं समझता है बहुत बार। तो अब आदमी को समझना चाहिए कि जब महाराज जी आंख बंद करके ध्यान में है तो पाँव मत छुओ, सीढ़ी उतर रहे हैं तो पाँव मत छुओ। वो सीढ़ी के लिए उनका पाँव रखा हो, तुमने पाँव छूने की कोशिश की, बैलेंस बिगड़ गया। बहुत गर्मी हो रही है तो ज़्यादा भीड़ मत करो, शोर मत करो, आवाज़ मत करो। अभी तो चाहिए, आहारचर्या के लिए गए हैं तो ऐसा माहौल मत बनाओ कि आहार लेने में ही दिक्कत हो। अभी तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते हैं। फिर गुरु जी को तकलीफ होती है, विकल्प होते हैं। फिर जितनी जल्दी यहां से बिहार हो जाए उतना अच्छा। नहीं, ऐसे का मतलब हमने जो उदाहरण दिया है ना, अति भक्ति के उदाहरण हैं तो लोग भक्ति वाले, लेकिन इनकी भक्ति अति भक्ति हो गई, सरल। तो कभी कभी जब इंसान भी नहीं समझ पाते तो पशु क्या करे। तो क्या किया उनने, रस्सी ली और बिल्ली का गला बांध दिया। जब भी वो सामायिक को ध्यान के लिए बैठने का टाइम होता कि उनने एक खूंटी थी, एक रस्सी थी और बिल्ली का गला बांध देने का। अब बिल्ली अपने आप चुपचाप, उसको भी धीरे धीरे अभ्यास हो गया कि बाबा जी यूं बैठे हैं जब, तो अपने को भी कुछ नहीं करना है, तो वो भी चुपचाप बैठती। बाबा जी के चेले आए गए, कुछ और शिष्य बड़े, योग संयोग यूं हुआ कि बाबा जी का देवलोक हो गया। अब शिष्यों में गादी को लेकर के तो होता ही है, बिल्ली को लेकर के भी होने लगा। उन्होंने ये आज तक ना ये पूछा और ना ये विचार किया कि बिल्ली क्यों बांधी जाती थी, लेकिन उन्हें ये ध्यान में जरूर आया कि जब भी तुम्हें ध्यान करना है तो बिल्ली के गले में रस्सी बांधना, एक बिल्ली होना जरूरी है और एक बिल्ली के गले में रस्सी। अगर जब तक आप रस्सी नहीं बांधते तब तक आपकी ध्यान प्रक्रिया चालू नहीं हुई। बिल्ली के लिए झगड़ा चालू हो गया। जैसे जैसे झगड़ा निपटा भी, बिल्ली एक को मिली तो बाकियों ने भी एक एक बिल्ली अपने हिसाब से प्राप्त कर ली। बताओ वो रास्ता था क्या। अक्सर कर रूढ़ियों के पीछे ऐसे ही होता है। चुभने जैसी बात है, गणपति विराजमान इसलिए करना चालू हुआ था ताकि लोग एकजुट हो जाएं, एकजुट होके और पूरा गांव कहो कि समाज कहो एक शक्ति बनाए, अंग्रेजों से लड़ने की तैयारी करे अथवा समाज के विकास की तैयारी करे। वो अब देख लो, वो झगड़े का गण बन गया। ये मोहल्ले में तो 4 ग्रुप हो गए, तो उस मोहल्ले का अलग, तो तमुक मोहल्ले का अलग चले थे। भक्ति बस देखो, भक्ति के लिए मना नहीं है। भक्ति तो यूं अब घर घर में भगवान के चैत्यालय बनाओ, घर घर में भगवान बिठाओ, वो बात नहीं है। भक्ति तो भक्ति के हिसाब से करना ही चाहिए। लेकिन हम बताना ये चाह रहे हैं कि कई बार जो उद्देश्य को लेके चलते हैं, लोग सावधान ना रहें तो उद्देश्य से भटक जाते हैं। रूढ़ी तो चलती रहती है, उसका औचित्य खत्म हो जाता। मुनियों का दिगंबरत्व है आज। अगर ये मुनियों को ये पता नहीं कि हमारे निर्वस्त्र और दिगंबर होने के पीछे आशय क्या है, तो केवल वस्त्र का त्याग होने से क्या फायदा होगा। हमें ये तो होश रहना चाहिए कि जैसे मैंने वस्त्रों का त्याग किया है वैसे ही मेरी वासनाओं का भी त्याग है। जैसे मैंने कपड़े तक का त्याग किया है, इसका मतलब है हर लफड़े का भी मेरा त्याग। अगर मैं मुनि होके केस लॉन्च करता हूं, 10-5 रुपए के बाल भी नहीं कटाता, अपने हाथ से उखाड़ के फेंकता हूं, इसका मतलब है कि मुझे एक पैसा भी अपने पास नहीं रखना है। मुझे पूर्ण वीतरागी, पूर्ण विरक्त, पूर्ण शांत, पूर्ण निर्मल और परम ज्ञानवान होना है। इसलिए मैंने ये कठिन त्याग किया है और कठिन मार्ग अपनाया। और अगर ये ध्यान में ना हो तो बोलो उनके रूप धारण करने का औचित्य है।
बुरा लगेगा? कोई औचित्य नहीं। इसका औचित्य था कि वीतरागता बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, करुणा बढ़ रही है, साधना बढ़ रही है, और इस मुद्रा का ऐसा गजब का प्रभाव पड़ रहा है कि झगड़े टंडे करने वाले लोग भी यहां आकर के बहुत शांत हो जाते। अब ये मुद्रा वाले ही अगर झगड़े के कारण बनने लगे तो बोलो, कोई औचित्य नहीं। इसलिए कहना ये चाहते हैं कि जो मार्ग जैसे प्रारंभ हुए हैं हम उस बात को समझें। हैं? हरा रंग है, बोले हरा रंग बहुत प्रिय था, पसंद था। किनको? हजरत मोहम्मद को। क्यों? इसलिए प्रिय था कि अरब देशों में हरियाली होती नहीं, बहुत कम होती, होते हैं तो ऊंचे खजूर होते हैं। इसलिए प्रिय था कि भाई हरियाली यहां तो बिल्कुल ही नहीं है, यहां भी करो। तो एक संदेश था कि हरियाली होना चाहिए। भारत में तो यूं आपो आप है, लेकिन लोगों ने उसको काट दिया, ये कर दिया। तो आज अपने को भी जरूरत पड़ रही कि पेड़ लगाओ, लेकिन अरब में तो बहुत कम है। तैलीय भूमि होने से तेल निकलते हैं, पानी नहीं निकलते हैं, इसलिए हरा रंग पसंद किया। अब लोग हरे रंग के पीछे ऐसे दीवाने हो गए कि उसके पीछे झगड़ा कर डालें। फिर हमारे यहां एक पसंद किया गया लाल रंग या गेरुआ भगवा, उसका आशय ऊर्जा का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक है। आप ऊर्जावान रहो, कुछ अच्छा करो, ऊर्जा का प्रतीक। अब उस ऊर्जा के प्रतीक के पीछे लोगों की कभी इतनी ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है कि दूसरे का माथा ही फोड़ देवे। फिर देखो एक श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण को आज भी शांति का प्रतीक माना जाता है। ये जो चीजें हैं ना, सबका एक उद्देश्य रहा, एक लक्ष्य रहा, और लोग उस चीज को ना पकड़ करके बाद में केवल सांप तो निकल गया और लकीर पीट रहे हैं। उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? मान लो मूर्ति पूजा की बात है, उसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या रहा? बहुत प्राचीन परंपरा है मूर्ति पूजा की हैं। आज भी देखो आप, तीर्थंकरों की मूर्तियां तो कहां कहां से निकल पड़ती जमीन में। कितना प्राचीन मंदिर है जहां नेमिनाथ भगवान विराजे हैं, आदिनाथ भगवान विराजे। तो बहुत प्राचीन परंपरा है, लेकिन इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हम वैसी मुद्रा को देख के वैसे बने, शांत बने। चिंतनम चेतसा कुज्जा, चिंतन करना चाहिए। जब तक व्यक्ति का चिंतन नहीं निखरेगा तब तक चेतन भी नहीं निखरेगा, और जिस दिन चिंतन निखर गया ज्ञानी, उसी दिन चेतना का निखरना प्रारंभ हो जाएगा। अंतरंग निर्मलता उसी दिन बढ़ेगी। और पन्नाय नन्नाओ वरम, प्रज्ञा से अच्छा निर्णय करो। कोई भी क्रिया करते हो पुरुषार्थ पूर्वक करो, जीवन में सफलता मिलेगी। अधिक खुशी और अधिक गम कभी कभी बहुत विचलित कर देते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना ही चाहिए, कभी भी अधिक खुशी में वरदान देना नहीं और अधिक गम में अभिशाप देना नहीं। कारण बहुत ज्यादा खुशी खुशी में दशरथ ने कहा कैकेयी को मांग ले, हैं? दशरथ ने कहा कैकेयी को मांग ले, और कैकेयी बहुत चतुर थी। उसने देखा कि अभी तो कोई तीज त्योहार है ही नहीं, दिवाली आएगी तो तब लेंगे, अभी आप अपना वरदान सुरक्षित रखो। और योग बना राम के अभिषेक के समय का, और तभी भाव ऐसे हो गए कि मेरे बेटे को राजा बनाया जाए तो कितना अच्छा।
फिर उसमें एक मंथरा का भी सहयोग मिल गया, और फिर पूरी रामायण तो आपको पता है। कहना सिर्फ इतना है कि अगर भावावेश में वो बहुत जल्दी में वरदान न दिया होता तो क्या होता? हमको रामायण देखने को नहीं मिलती। क्यों? रामायण बनती ही नहीं। इसलिए जो कुछ हुआ तो अपनी जगह पर ठीक हुआ, लेकिन उदाहरण से शिक्षा लो कि जल्दी जल्दी में वरदान देना कभी कभी अभिशाप बन जाता है। और बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोश में अभिशाप मत दो, गालियां मत दो, बुरा का मत सोचो, कारण बाद में पछताना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम था कि आप, कभी कभी सामने वाला अच्छा कर रहा होता है और हमें गलत फील होता है, हम उद्देश्य को नहीं समझ पाते उसके, तो हमें लगता है कि गलत है, और उसकी गलतियां देख करके हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। बहुत जल्दी विचलित नहीं होना, बहुत जल्दी खुश नहीं होना, प्रज्ञावान बने तो जीवन मंगलमय होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। मां बच्चे को पीटती हुई दिखती है, लेकिन वास्तव में पीटने का उद्देश्य नहीं है, सुधारने का उद्देश्य। और बच्चा एक एक गांठ बांधता जाए कि इस दिन पीटा, इस दिन गलत बोला, इस दिन डांटा, इस दिन डांटा, क्या होगा? है तो अच्छे के लिए, लेकिन वो आक्रोश का कारण बन गया। और आक्रोश के समय आपने सोच लिया कि मेरा बुरा किया, बुरा नहीं किया। स्वर्ग नरक की बातों पर तो अपन सब विश्वास करते ही हैं, क्योंकि जीव शाश्वत है और हम जो करते हैं सो हमें भोगना पड़ता है। कोई दूसरा न देने आता है न लेने आता है। अपनी जिम्मेदारी आपकी है। आपका बैंक है, आप डालोगे आपको मिलेगा। आपके कर्म हैं, आपके भाव हैं, आप करोगे पैसा फलेगा। ऐसे में हम किसी और को जिम्मेदार बनाने की बजाय अपने जीवन को अच्छी दिशा में लेके चलें, मंगलमय बनाएं। इस जीवन का एक एक क्षण हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, परिणाम की शुद्धि के लिए हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।